मेरा नाम है धवल झिंझुवाड़िया और आज हम एआईएफ के बारे में बात करेंगे जो कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फ़ंड कहलाता है। हम ये जानेंगे अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फ़ंड क्या होता है, कैसे वर्क करता है, किस में इन्वेस्टमेंट होता है, क्या क्या कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। अभी जनरली हम इन्वेस्टमेंट की बात करें एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टर्स के दिमाग में इन्वेस्टमेंट की जब भी ख्याल आता है तो उनके दिमाग में आता है स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, या म्यूचुअल फंड्स है, डेट म्यूचुअल फंड्स है, या एफडीज़ है, या पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट्स है। तो ये सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स की हम बात करें तो दो तरह की कैटेगरी की स्कीम्स आती है, डेट स्कीम आती है और इक्विटी स्कीम्स आती है। इक्विटी स्कीम्स में जनरली पैसे इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट होते हैं और डेट में डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट होते हैं। यहाँ पे भी टिकट साइज़ भी स्मॉल होती है और अगर रेस्ट दूसरे इन्वेस्टमेंट्स की हम बात करें एफडीज़ है वहाँ उसकी, तो उसमें भी छोटी टिकट साइज़ होती है और पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए आपका लॉक इन होता है या एफडी का टर्नियर होता है, उस हिसाब से आपको फिक्स रिटर्न मिलता है। स्टॉक्स की बात करें, स्टॉक्स में पीपल बाय सेल करते हैं या होल्ड करते हैं अपने हिसाब से, तो उस पर जो कैपिटल गेंस होते हैं वो उनका रिटर्न जनरेट होता है, लेकिन वो भी थोड़ा रिस्की नेचर होता है। लेकिन अगर एआईएफ की बात करें और रिटेल को छोड़ के हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या बड़े इन्वेस्टर्स की बात करें, तो ये लोग ऑलरेडी ये सब चीज़ कर चुके हैं, स्टॉक्स या बॉन्ड्स या बाय सेल कर चुके हैं सब कुछ। उनको कुछ अलग चाहिए, कुछ टेलर मेड सॉल्यूशंस चाहिए, सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टमेंट चाहिए। वहाँ पे जब बात आती है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स की, एआईएफ की, अभी एआईएफ की हम जो बात करें तो एआईएफ तीन कैटेगरी के होते हैं, एआईएफ 1, 2 और 3। अभी स्पेसिफिकली हम कैटेगरी 1 की बात करें तो कैटेगरी 1 में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो रियल एस्टेट फंड प्रोजेक्ट्स में होता है, या एमएसएमई सेक्टर में होता है, या सोशल वेंचर फंड्स में होता है, जहाँ पे जो स्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हो या हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के हो, जो फंडिंग के हिसाब से जो होल्ड पे हो, जो डेवलपर्स के पास लिक्विडिटी नहीं है, फंड्स नहीं है, उसके हिसाब से होल्ड पे होते हैं, तो वो ये कैटेगरी 1 इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू उसको फंडिंग मिलती है और वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन होते हैं। सो बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर या रियल एस्टेट या एमएसएमई सेक्टर या सोशल वेंचर फंड्स में होता है, जहाँ की कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इकोनॉमी को फ़ायदा होता है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन होता है और गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्ट करती है, इंसेंटिवाइज करती है कैटेगरी 1 के एआईएफ में। अभी एआईएफ जो है प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। जब पैसा जो आता है प्राइवेट इन्वेस्टर्स से आता है, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल, एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई, इसके पास से पैसा आता है, तो थोड़ा रिस्क तो इसमें इन्वॉल्व होता है। अभी कैटेगरी 2 की हम बात करें तो कैटेगरी 2 एक कंप्लीट कैटेगरी 1 से एकदम कंप्लीट डिफरेंट है। वो जो प्राइवेट कंपनीज होती है, जो स्टार्टअप्स होते हैं या वेंचर कैपिटल कंपनीज होती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करती है। उसमें जो कंपनीज होती है वो जनरल पब्लिक को अवेलेबल नहीं होती या स्टार्टअप अर्ली स्टेज पे होती है, तो जिसके स्टॉक्स मार्केट पे लिस्टेड नहीं है उसमें इन्वेस्टमेंट करती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं। जब जहाँ की कंपनीज को फंडिंग की ज़रूरत है टू ग्रो, टू एस्टेब्लिश देयर बिजनेस, आइडिया है, सब कुछ है, लेकिन फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं। और यहाँ पे भी रिस्क ज़्यादा होता है, टेन्योर ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप बात करूँ तो अभी रिसेंट में जो लिस्ट हुए हैं प्राइवेट कंपनीज मार्केट पे, जोमेटो है, पेटीएम, उस तरीके की कंपनीज जो इस्टेब्लिश हुई थी, जो आइडिया इस्टेब्लिश हुआ था वो आज से 10-12 साल पहले जब आइडिया से इस्टेब्लिश हुआ था, तो उस टाइम पे जिसने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया वो एआईएफ के रूट के थ्रू होता है, प्राइवेट रूट के थ्रू होता है, प्राइवेट फंडिंग के थ्रू होता है। उस टाइप पे जिसने इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, उसके आइडिया में बिलीव किया और रिस्क लिया, आज उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट है। आज वो कंपनीज लिस्ट हो चुके हैं और प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो आईपीओ के पैसे से एग्जिट हो चुके हैं प्रॉफिट गेन करके। तो बेसिकली कैटेगरी 2 में प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है, वेंचर कैपिटल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये था कैटेगरी 2 एआईएफ। अब कैटेगरी 3 की बात करते हैं। कैटेगरी 3 को हम जनरली हेज फंड भी बोल सकते हैं। कैटेगरी 3 एआईएफ जो उसका पोर्टफोलियो बनता है उसमें वो लिस्टेड स्पेस में ही उसका पोर्टफोलियो बनता है, जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं उसमें जो पोर्टफोलियो उनके बनाते हैं। जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनके पास अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती है, जैसे कि लॉन्ग स्ट्रैटेजी है, शॉर्ट स्ट्रैटेजी है, या लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी है। इस तरीके के डिफरेंट स्ट्रैटेजीज में वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्ट्रैटेजी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में। और आप बात करो तो तीनों कैटेगरी जो एआईएफ है उसका आपको मिनिमम होराइजन 5 साल रखना चाहिए आइडियली,
क्योंकि कैटेगरी 1 और 2 में तो लॉक इन पीरियड इंक्लूड होता है, जनरली 4 इयर्स तक का लॉक इन जैसा होता है। कैटेगरी 3 में लॉक इन नहीं होता, लेकिन रिस्क थोड़ा इन्वॉल्व होता है, तो आपको आइडियल 5 साल की गिनती रख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब डिफरेंस जो बेसिक इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो आपको ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट मैंने बोला, और एआईएफ में ये है कि इसमें जो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व होती है, जो मैनेजर्स है वो अपनी तरीके से फ्री होते हैं अकॉर्डिंग टू फंड्स ऑब्जेक्टिव, वो लोग कॉल ले सकते हैं। तो ये डिफरेंस है मेन, जो म्यूचुअल फंड्स में या और एआईएफ में। और दूसरा डिफरेंस ये है कि एआईएफ में मिनिमम टिकट साइज 1 करोड़ रुपीज़ है। तो आज रिटेल इन्वेस्टर्स है वो तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप जिसके पास नेटवर्थ 1-2 करोड़ है तो थोड़ी वो इसमें 1 करोड़ रुपये डालेगा। इसके जो इन्वेस्टर्स है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, एच या अल्ट्रा एच है, फैमिली ऑफिस है, या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, जो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है और टाइम होराइजन भी ज़्यादा होता है। तो बेसिक डिफरेंस ये भी है एआईएफ में और म्यूचुअल फंड्स में या ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में। दूसरा डिफरेंस ये है कि कैटेगरी 3 में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जो टैक्सेशन होता है वो फंड लेवल पे होता है, ना कि आपके इन्वेस्टर के लेवल पे जो गेंस पे। जबकि कैटेगरी 1 और 2 में जो गेंस होते हैं वो इन्वेस्टर्स के ऊपर होते हैं। जो गेंस जो मिलते हैं उनको इन्वेस्टर को खुद कैपिटल गेन या जो भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं उसके हिसाब से आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। जबकि कैटेगरी 3 एआईएफ में फंड लेवल पे होते हैं। अभी कैटेगरी 1, 2 या 3 कोई भी जो एआईएफ है उसका जो फॉर्मेशन है वो एज ए ट्रस्ट या लिमिटेड लाइबिलिटी एलएलपी के पार्टनरशिप फर्म के थ्रू या फिर कंपनी के थ्रू होता है। इसमें 2 तरीके के पार्टनर्स होते हैं, एक मैनेजिंग पार्टनर होता है और एक जनरल पार्टनर होता है। जनरल पार्टनर वो होता है जो इन्वेस्टर है, जो अपना इन्वेस्टमेंट उसमें डालता है, और जो मैनेजिंग पार्टनर है जो फंड को एस्टेब्लिश करता है, वो मैनेजिंग पार्टनर है। अभी मैनेजिंग पार्टनर को खुद को भी जो फंड एस्टेब्लिश करते हैं उसमें उसको खुद को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो बेसिकली अब देखने जाओ तो ऐसा नहीं है कि खाली इन्वेस्टर्स के पैसे या रिस्क होते हैं, जो फंड मैनेजर है, जो एस्टेब्लिशिंग एंटिटी है, उनके भी पैसे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिक डिफरेंस ये है म्यूचुअल फंड का या कोई भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट का और एआईएफ का। आज के दिन में देखने जाओ तो बहुत सी एआईएफ कंपनीज हैं, बहुत से एआईएफ हैं और जो मार्केट में अवेलेबल है। और नाउ-ए-डेज गोइंग फर्दर एआईएफ एक ग्रोइंग सेक्टर है। तो एज ए इन्वेस्टमेंट ये भी अपने को कंसिडर करना चाहिए कि एआईएफ फंड, जो अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट हो और कैपिटल हो सॉरी, तो आपको एआईएफ भी कंसिडर करना चाहिए। अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन लॉन्ग आपको ड्यूरेशन रखना चाहिए और रिस्क एपेटाइट आपकी होनी चाहिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट एआईएफ। थैंक यू।